हुजूर का विसाल हुआ ना, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया जरा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा। मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ, जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे। उन्होंने कहा नीचे उतरिए, मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे, पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। अपनी जिंदगी वफादारी के साथ, गुलामी के साथ, और अदब नहीं छोड़ा एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई बेअदबी करता था तो उन्हें जलाल आता था। आपको एक बात बताऊं, गैरत ना इश्क का हिस्सा होती है। हम बड़े शरीफ लोग हैं, पर हम कहते हैं सारे काम करना, हुजूर के बारे में बात कोई ना करना, ये नहीं हम बर्दाश्त करते। वो किस तरह का आशिक है कि महबूब के खिलाफ बात भी सुन गए? ये इश्क है? ये तो तौहीन की तूने। हजरत सिद्दीक वो बड़े मीठे बड़े ठंडे आदमी थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी बाद में मुसलमान हुए। वो कहते हैं मैं हुदैबिया के मौके पे आया तो मुझे पता था, मैं जानता था अबू बकर सिद्दीक बड़ी ठंडी तबीयत के आदमी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ना मैंने हाला देखा गुलामों का, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई पानी का कतरा लेने के लिए खड़ा है, कोई वुजू का बचा हुआ पानी लेने खड़ा है। तो चूंकि वो आए थे काफिरों की तरफ से, तो तनकीद करने वाले को कहानियां बड़ी मिल जाती। तो फौरन उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये आपके गिर्द खड़े हैं, पर जब तलवारें चमकेंगी तो दौड़ जाएंगे। तलवारों के सामने खड़ा होना आसान नहीं। तो हजरत सिद्दीक एक बार पीछे खड़े थे, नबी पाक ठंडे मिजाज के आदमी, पर बात हुई थी ना सरकार के बारे में, तो दौड़ के आगे आए और इतना सख्त जुमला कहा, कहने लगे जा जाके लातो मनात की शर्मगाह चाट, तू कहता है कि हम हुजूर को छोड़ जाएंगे? मैं नबी पाक के बाकी गुलामों की बात नहीं करता, तेरे पास जितने सूरमे है ना तू सारे लेके आ, और नबी पाक के दिफा के लिए सिर्फ अबू बकर की तलवार ही काफी है। तू ला, तेरे पास जितने सूरमे हैं ला मैदान पर, तू ला ना, तेरे पास जितने सूरमे हैं। तू कहता है ये दौड़ जाएंगे, फरमाया तूने अभी हमारा रुख देखा नहीं ना, तू आ ना जरा मैदान में, तू मैं तुझे अकेले को बताता हूं कि किस तरह हुजूर का दिफा किया जाता। और उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ये कौन है? देर के बाद मिले थे ना, ये कौन है? उन्होंने कहा ये अबू काफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक हैं। तो उर्वा बिन मसूद कहने लगे ये तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा था। उन्होंने कहा ठंडा ही है, हम शरीफ बड़े हैं पर हुजूर के गुलामों के लिए, और अगर आए कोई शरीर, अगर कोई आए तो चलो किसी दरवेश की गल कर लेने। वो कहते हैं इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, फिर असी और भी बूटियां जानने, फिर हमें सारा पता है।